कोरोना वैक्सीनेशन की पहली डोज में देश में पहले स्थान पर आने वाला हिमाचल अब दूसरी डोज में गोवा से पिछड़ गया है। गोवा में दूसरी डोज 83% लोगों को लग चुकी है, जबकि हिमाचल में अभी 75% लोगों को ही वैक्सीन की दूसरी डोज लगी है। हालांकि हिमाचल सरकार ने 30 नवंबर तक दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। लोगों को घर घर वैक्सीन लगाने और पंचायतों में 100% वैक्सीन का टारगेट पूरा करने का प्रस्ताव पारित किया गया है, लेकिन फिलहाल गोवा बाजी मारता नजर आ रहा है। इसके अलावा लद्दाख दूसरी डोज में हिमाचल के करीब पहुंच रहा है। यहां 73% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसके अलावा अन्य राज्य 60% वैक्सीनेशन से पीछे ही हैं। प्रदेश सरकार ने वैक्सीनेशन में तेजी ला दी है। 15 नवंबर को पंचायतों में वैक्सीन लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें भेजी गई हैं। लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया गया है। पंचायत प्रधान को इसका अध्यक्ष बनाया गया। अब 26 नवंबर को होने वाली ग्राम सभा में 100% वैक्सीनेशन का प्रस्ताव पारित किया गया। हिमाचल में अब लोगों को बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीन लगाई जा रही है ताकि टारगेट पूरा किया जा सके। अगर किसी के पास सेकेंड डोज लगाने के लिए आधार कार्ड नहीं है तो ऐसी स्थिति में वह फोन नंबर पर वैक्सीन लगा सकता है। फोन नंबर वही बताना होगा जो वैक्सीन की पहली डोज के दौरान दर्ज हुआ है। वैक्सीन में बेशक हम प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और 100% लक्ष्य के लिए जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के केस आने में भी हिमाचल अभी खतरे के घेरे में ही है। कोरोना के पॉजिटिव केस अभी आने लगातार जारी है और इससे दम तोड़ने वाले लोगों की संख्या कम है, किंतु मौतें तो फिर भी हो ही रही है। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 11 स्कूली विद्यार्थियों समेत 122 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कांगड़ा जिले में 10 और हमीरपुर में एक बच्चा संक्रमित हुआ है। वहीं संक्रमण से 6 लोगों की मौत हो गई है। जिला कांगड़ा के 52 वर्षीय, 68 वर्षीय और 67 वर्षीय, जिला हमीरपुर की 2 महिलाएं और 70 वर्षीय व्यक्ति ने दम तोड़ा है। प्रदेश में सोमवार को 7,678 लोगों की सैंपलिंग हुई। एक्टिव मामलों की संख्या 1,113 है। प्रदेश में अब तक 3,804 लोगों की मौत हो चुकी है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rastriyalokniti.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।